सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। इस समय अगर हम बात करें श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिस तरह से हमेशा ही कार्य करते आई है, बात हो किसी भी मुद्दे पर जिसमें सच्चाई के लिए अपनी लड़ाई हमेशा ही करनी सेना ने लड़ा है। अब चुनाव करीब है और इस चुनाव करीब के बीच ही अगर हम बात करें आज मुंबई में, तो मुंबई में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार यहाँ पर पहुंचे हैं। तो क्या यह चुनावी माहौल के बीच चुनाव को देखते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, इस सब खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ योगेंद्र सिंह मौजूद हैं। तो सबसे पहले योगेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, मुंबई आज पहुंचे हैं, राजस्थान से मुंबई आना हुआ है, किस तरह मुंबई के माहौल को देखते हैं और यहाँ की राजनीति की सरगर्मी को किस तरह देखते हैं? हम महाराष्ट्र में बहुत जल्दी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का राजनीति में हम प्रवेश करेंगे। हमने बहुत टाइम से यहाँ सर्वे किया है। यहाँ के लोग शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी जो पार्टियाँ हैं, सबसे त्रस्त हो गई है। यहाँ लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहा है। इसलिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इस समय जो नगर सेवक के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हम प्रत्याशी उतारेंगे, हर जगह से हम चुनाव लड़ेंगे। विकास के नाम पर आप किस तरह देखते हैं, राजनीति पार्टी विकास की बात करती है, जब चुनाव आता है वोटों के लिए, क्या आपको लगता है जो जनता उन्हें चुनती है, क्या विकास के नाम पे जो महाराष्ट्र कहा जाए, मुंबई कहा जाए, खास करके मुंबई किस तरह लगता है कि कितना विकास हुआ है? और अभी इस समय 3 पार्टियों के गठबंधन से बनी हुई सरकार है। 3 पार्टी से बनी हुई आपको लगेगा खिचड़ी कोई भी चीज़ की होती है वो ज़्यादा चलती नहीं है। और विकास के नाम पे तो आप देख ही रहे, मुंबई की जो कंडीशन हम लोग देखते हैं, यहाँ लोग किस तरीके से जी रहे हैं। इतनी तो यहाँ गंदगी है, इतने लोग कंस्ट्रक्शन एरिया में जीते हैं, आने जाने के आवागमन में इतनी परेशानियाँ होती है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पर कार्य करेंगे। 100% यहाँ की जनता को हम पूरा प्रयास करके हमारा रिजल्ट देंगे। तो आपके मुद्दे भी तैयार होंगे जो जनता के बीच आप मुद्दे लेकर जाएंगे? बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास। जब हम जिस समय चुनाव का ऐलान करेंगे उस समय आपको मुद्दे सारे आपके सामने प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर किसको जिम्मेदारी दी जा रही है, महिलाओं को लेकर, और जो पुरुष भी होंगे इस चुनाव मैदान में, जो दोनों की भागीदारी होगी, तो किसे ये जिम्मेदारी दी जा रही है और किस तरह से चयन करेंगे कि एक अच्छा प्रत्याशी हो जो जनता की सेवा के लिए मैदान में हो? हमारे यहाँ बहुत संगठन के बहुत उच्च पदाधिकारी हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको जो गरीबी से भी जिए हुए हैं और अमीरी में भी जिए हुए हैं, ऐसे लोग हमारे संस्था के कोर कमेटी हैं, वो लोग उसमें काम कर रहे हैं। वो लोगों से ही मिलकर के हम उन्हीं की सलाह से, उन्हीं की सानिध्य में हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो अभी पहली बार करनी सेना चुनाव मैदान में होगी, तो क्या कुछ सीटों पे ही चुनाव की तैयारी होगी या कि पूरी की पूरी सीटों पर करनी सेना चुनाव मैदान में रहेगी? इस बारे में हम हमारी कोर कमेटी से विमर्श कर रहे हैं। जैसा भी उचित लगेगा पूरा प्रयास रहेगा, हम पूरे पे करें, पर नहीं तो कुछ अमुक सीटों पर हम करेंगे ही करेंगे। तो योगेंद्र जी, हमेशा ही करनी सेना मूवी हो या फिर कुछ भी अपने जो राजस्थान से रिलेटेड कोई जो मूवी बनाई जा रही है या फिर किसी कहानी को लेकर, कहानी को एक और नया रूप दिया जाता है बॉलीवुड में, उसको लेकर करनी सेना हमेशा से लड़ती आई है। लेकिन अब चुनाव मैदान में आने के लिए जो आपने विचार किया है, तो क्या वजह है कि आपको अब चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है? हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। मूवी में भी जो भी चीज़ हुई तो उन्होंने गलत दिखाया तो उसका विरोध किया। बहन बेटी की रक्षा करना हमारा काम था, वो हमने किया। तो ऐसे ही राजनीति में भी हमारे जो पूरे 36 कौम के लोग जो यहाँ रहते हैं, उन सबके साथ कोई न कोई मतलब तकलीफ है ही है। हर व्यक्ति को कोई न कोई तकलीफ है। उस तकलीफों को दूर करने के लिए, उनके साथ खड़ा रहने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए हम लोग मैदान में आ रहे हैं। और इन पार्टियों को सबक भी सिखा देंगे कि तुम्हारे बिना भी लोग बहुत हैं जो काम कर सकते हैं। तुम्हारी इस गंदी राजनीति से हम अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। खाली राजपूत ही होंगे चुनाव? नहीं, राजपूत तो हमारा संगठन राजपूतों का है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। पर आपको ये बता दें, पुराना इतिहास हमारा देख लीजिए, जहाँ राजपूत 36 कौम को लेकर चले, हम आगे भी राष्ट्रीय राजपूत करनी 36 कौम को लेकर चल रही है। लोगों ने, राजनीति पार्टियों ने ऐसा भ्रम बना रखा कि ये तो सिर्फ राजनीति की पार्टी है, जबकि हम राजपूत नहीं, हम तो किसी के भी लिए खड़े हैं। गाय की रक्षा करना राजपूत है, ब्राह्मणों की रक्षा करना राजपूत, बहन बेटी की रक्षा करना राजपूत। अगर लोग उससे राजपूत का नाम देते थे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। देश में कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी थी जिसमें पूरा देश जूझ रहा था। इस दौरान करनी सेना के आपके जो भी पदाधिकारी रहे, जो भी आपके कार्यकर्ता रहे, उन्हें किस तरह से आपके निर्देश के अनुसार उन्होंने जरूरतमंदों की हेल्प की? वो तो आपको मीडिया के माध्यम से पता लग गया होगा। हर जगह महाराष्ट्र में, प्रॉपर मुंबई में जीवन सिंह है, स्नेहल ताई जो हमारे संगठन की मुखिया हैं, उन लोगों ने दिल खोल के गरीबों को अनाज दिया, जो पैकेज देना चाहिए दिया, मास्क बांटे, दूध की सप्लाई दी, जितना उनसे हो सका कि ऐसे हर प्रदेश में हमारे लोगों ने काम किया। और हमारी जान को जोखिम में डाल करके हमने लोगों का मदद करने का प्रयास किया, पूरा सफल भी रहा है। लोगों ने ब्लड तक दिया राजपूतों ने।
तो जिस तरह से आपने करनी सेना को सड़कों पर देखा होगा, लड़ाई लड़ते देखा होगा, जहां पर उन्होंने तलवार हाथ में उठाने की भी बात कही थी, अब इस दौरान अब इन सबको छोड़कर उसके साथ साथ चुनाव मैदान में भी करनी सेना होगी, जिसके आगाज के लिए आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इस बात को रख दी है कि अब यहाँ चुनाव मैदान में जहाँ और पार्टियाँ हैं, वहीं करनी सेना भी अपने राजपूतों के साथ और राजपूत के साथ साथ और लोगों को लेकर विकास कार्य करने के लिए मुंबई में आ चुकी है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी नीरज के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।